राधे राधे। हरे कृष्णा। हरि भक्तों, आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हमारे सनातन धर्म में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन्हों तुल्य माना गया है। तुलसी जी का पौधा भी उन्हीं में से एक है और यह पौधा अधिकतर सभी हिंदू परिवार के लोग सब अपने घर में रखते हैं। पूरी श्रद्धा से तुलसी जी की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे में देवी लक्ष्मी का वास होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु जी इस पौधे में वास करते हैं। जब हम नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करते हैं तो शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। इसमें विवेक बढ़ता है और हर काम में सफलता भी होती है। तुलसी माता की पूजा करके अलावा कथाएं सुनने भी विशेष महत्व है और ख़ास तौर पर कार्तिक मास में जो तुलसी जी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में सभी भक्तों को तुलसी जी की पूजा करते समय कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए तुलसी माता की कुछ कथाएं लेकर आ रही हूँ जो आप इस मेरे वीडियो में सुनिए। आप नियमित रूप से या हर एकादशी को पूर्णिमा के शुभ अवसर पर तुलसी जी की विवाह के शुभ अवसर पर कर सकते हैं। या कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि तुलसी माता को कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय लिखिएगा। एक बार शिव अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया था और उसमें से एक महाबालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर जलांधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और उसकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ था। जलांधर तो महाराक्षस था और अपनी सत्ता के मध्य से, अपनी शक्ति के मध्य से चोर और अपनी माता लक्ष्मी को पाने की युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की इच्छा में कैलाश पर्वत पर आ गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप हो गया। तुरंत माता ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जा सकता था और न पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु एक ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुँचे जहाँ पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो राक्षस भी थे। जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और वो ऋषि से वृंदा के सामने क्षण भर देने में भस्म को कर दिया, जिससे उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे थे पति जलांधर के बारे में पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से दो वानर वहां प्रकट किया। एक वानर के साथ में जलंधर का सिर था और दूसरे वानर के हाथ में था धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। अपने और होश आने पर उन्होंने ऋषि मुनि भगवान से विनती की कि वह अपने पति को जीवित कर दे। भगवान ने उन्हें माया से फिर से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसे शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसे होते वृंदा का पति जो महादेव से युद्ध कर रहा था, जलंधर युद्ध में हारा गया और उसका वध कर दिया गया। और सारी लीलाएं जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे डाला और स्वयं भी सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी वहीं तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम अपने असत्य के कारण मुझे लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय हो, तो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी जी होती हैं वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ सकते। गंगा जी भी और नर्मदा नदी के जल में स्नान और तुलसी जी का पूजन एक बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों के श्राद्ध करता है उसके पितर को मोक्ष मिलता है। अब सुनिए तुलसी माता की दूसरी कहानी। कार्तिक
कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाया करती थी, सब सींचा करती थी, परंतु एक बूढ़ी माई आती और कहती थी, तुलसी माई सत की दाता, मैं बिड़ला सींच तेरा तू कर निस्तार, मेरा तुलसी माता अड़ आदे लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे और दाल भात का जीवन दे, 11 का मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तुलसी माता से ऐसा कहने के बाद बूढ़ी माई तो अपने घर चली जाया करती। अब धीरे धीरे कार्तिक मास में जब वह इसी तरह से जल अर्पित करके तुलसी जी से कहा करती तो धीरे धीरे तुलसी जी सूखने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनसे पूछा, तुलसी दी तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारे पास तो इतना तुम औरतें आती हैं, उन्हें मीठा भोग तुम्हें लगाती हैं, गीत गाती हैं और तुम्हें सींचा करती हैं। तब तुलसी माता ने कहा, एक बूढ़ी माई रोज़ आती हैं और वो इस तरह से बात कह जाती हैं कि मैं उन्हें सारी बात तो पूरी कर दूंगी, पर कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, वह मरेगी तो कांधा मैं देने आऊँगा। फिर कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और बूढ़ी माई की अर्थी पर रख कर ले जाने पर वह अर्थी तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाई भी नहीं जाती। तब सब मिलकर कहने लगे कि यह बूढ़ी माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सींचा भी करती थी, फिर इतनी भारी कैसे हो गई बूढ़ी? एक बूढ़ी ब्राह्मण के रूप में एक बूढ़े आए। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पूछने लगे, अरे भाइयों ये कैसी भीड़ है? तब वो सब खड़े होकर कहने लगे, यह बूढ़ी माई मर गई जो पाप थी इसीलिए इतनी भारी हो गई हैं, किसी से उठाई नहीं जा रही हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, भाइयों जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में एक बात तो कहने तो शायद उठ जाए। भगवान ने बूढ़ी माई के पास जाकर उनके कानों में कहा कि बूढ़ी माई मन की निकाल ले, कड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान अपने कांधे पर उसको लेकर चले और फिर बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। जिस घर में बुढ़िया माई की मृत्यु हुई थी वह दिन एकादशी का था और कहते हैं कि एकादशी के दिन यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके मोक्ष मिल जाता है। तुलसी माता जैसे मुक्ति बूढ़ी माई की दी वैसे ही हमारी को भी देना, जैसे उनको भगवान कृष्ण ने कांधा दिया वैसे हमको भी देना। कान्हा जी का कांधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। एक बार छोटी सी लड़की थी, जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसने समझ आने लगी, तब वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती थी। जब वो लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढा कर उसका विवाह करा दिया। लड़के की उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी का पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ नहीं खाती। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठती, पूजा करती, तुलसी की पूजा करती और फिर उसके बाद ही खाना खाती बैठती। उसके 2 जेठानी भी थी, दोनों उससे इस तरह पूजा करते देखती, खूब मजाक उड़ाती, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों के उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती थी, इसीलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छिपा दिया करती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती। इसके बाद कुछ खाती। आए दिन उस लड़की की हर नियम छुपा दिया करती थी उनके गमले तुलसी जी की। तरह तरह के ढूंढा ढाड़ कर वह तुलसी जी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जेठानी को क्यों न कर दी कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंकवा दिया। लड़की ने घर से आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब तो मिलता, वह गमला नहीं मिला और वह ढूंढ ढाड़ कर लड़की बहुत परेशान हो गई। इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम था कि जब वह नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब सुबह उस लड़की ने सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके चारपाई के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है।
अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सींचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकता। तुलसी माता का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी उससे उठकर उसे स्नान किया और तुलसी माता का पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो जेठानी उसका मजाक उड़ाने लगी। देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें तो जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंकवा दिए थे और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी जी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानी में या देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा? तो देवरानी धीरे से बोली लगी, मैंने पूजा कर ली। जेठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया है। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी। तब देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी की लगी हुई है चारों तरफ। अंदर जाकर जेठानी ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति हमें बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब वो भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानी को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी की पूजा करने लगे और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। ये तुलसी माता जैसे निर्मल मन बुद्धि आपने जेठानी की दी और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार, वैसे ही इस कथा को कहते और सुनने वाले सभी भक्तों के ऐसे भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक समय की ये बात है, एक समय एक परिवार में ननद और भाभी एक साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे को बहुत सेवा करती थी, नियम से तुलसी को सींचती थी, दीपक जलाती थी, और लेकिन उसकी भाभी ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। जब उसकी सभी भाभी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपने ननद को नफरत को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हें तुलसी का हुई बाराती को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी जी की सेवा करती रहती हो। इस कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का एक गमला फोड़ दिया, जिससे उसके सेवा उसकी ननद के गया और उस तुलसी जी के पत्ते के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवान में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बनी हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी क्रोध के वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल वाले ने अनेक दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। है बात भाभी के कानों भी पहुंच गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी जी की मंजरी रखी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। तब वो अपनी बेटी से कहने लगी, बेटी तुम भी तुलसी जी की सेवा करा करो, तुम्हें भी तुम्हारे बुआ की तरह फल मिलेगा। जब वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा कराने को कहा करती थी, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की भी बड़ी हो गई और उसके भी विवाह का समय आ गया। भाभी सोचने लगी, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसे ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूँगी तो यह गहने से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने की तरह से पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत सामान मिलेगा, सम्मान। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी ही रहती थी। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जने वे में भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी पत्ते दिए तो वह देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची थी वहां भी उनकी बुराई हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी
बहन को बुलाती नहीं, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपने पत्नी से कहा कि कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने के लिए बात कही तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर दे दिया। ले ये कुछ दे आओ अपनी बहन को, तुम यहीं लेकर जाओगे। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वो सोच रहा था कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी वह ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे भाई, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी चाहिए। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बातें बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई ने एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उनकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त करें और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब क्लेश नहीं होता था और कभी वो लोग झगड़ा लड़ाई भी नहीं करते थे, सुख से रहने लगे। ये थी तुलसी माता की कथा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।